हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एआई ड्रिवन 3D कैड मॉडलिंग यूजिंग जूम। अभी जो डिजाइन स्टूडियो एक स्मार्ट एआई पावर्ड कैड सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डिजाइन प्रोसेस को सुपर फास्ट, एक्यूरेट और इजी बना देता है। नॉर्मली कैड में हम जो लाइन बाय लाइन, कमांड बाय कमांड ड्राइंग बनाते थे, वही अब जो के अंदर एआई टूल के थ्रू हम डायरेक्टली टेक्स्ट लिखेंगे और जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली 3D मॉडल जनरेट कर देगा हमें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, सब फील्ड में एआई का रोल काफी ग्रो हो रहा है अभी। और फ्यूचर में अगर कैड इंडस्ट्री कम्प्लीटली एआई इंटीग्रेटेड होने वाली है, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस कंप्लीट सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो डिजाइन स्टूडियो का इंटरफेस या टेक्स्ट टू कैड क्या होता है, उसका काम क्या है। उसके बाद जो जो हमारा प्रॉम्प्ट टू एडिट रहेगा, वो कैसे मॉडिफाई होते हैं, या ड्राइंग टूल्स, लेयर्स, एनोटेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ओके, ये हमारा जो का इंटरफेस है। अभी हम ये जो सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन स्टूडियो, ये इंस्टॉल कैसे करना है, ये पहले हम देख लेंगे। तो हमें जाना है क्रोम पर। ओके, ये हम आ गए क्रोम पर। अभी यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा जो डिज़ाइन स्टूडियो। ओके, यहाँ पर आने के बाद पहली जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद हमें जाना है जू डिज़ाइन स्टूडियो, और यहाँ पर जू डिज़ाइन स्टूडियो पर क्लिक करना है। वो डायरेक्टली उनके साइट पर लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर है डाउनलोड, ये उनकी साइट है। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका है, इसलिए मैं फिर से तुम्हें सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो फाइल है, इसे हमें डबल क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। अभी मैंने वहाँ पर डबल क्लिक किया हुआ है। ओके, यहाँ पर हमें कर देना है यस। जो डिजाइन स्टूडियो इज रनिंग, मतलब मेरा ऑलरेडी ओपन है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं, फिर डायरेक्टली हमें फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, फिनिश कर देना है। और ये होने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिनिश कर देना है। ठीक है, फिनिश करने के बाद यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन कर लेना है हमें। सिर्फ वहाँ पर हमारा जो मेल आईडी है, मेल आईडी हम डायरेक्टली डालकर उस पर एक लिंक चली जाएगी, लिंक को क्लिक कर कर हमें साइन इन कर देना है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमें अभी यहाँ पर ये जो हमारा इंटरफेस है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, राइट। डायरेक्टली हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। ओके, यहाँ पर उसका कुछ नाम देंगे, जैसे कि मैंने डाला एबीसी ट्रेडिंग्स, देन कंटिन्यू। ओके, मैंने एक प्रोजेक्ट का क्रिएट कर लिया है एबीसी ट्रेडिंग्स नाम का। अभी ये हमारा इंटरफेस है फर्स्ट। इसे नेट ऑन होना चाहिए, इसे प्रॉपर नेट चाहिए। अगर कुछ नेटवर्क नहीं है, थोड़ा इशू आ रहा है, तो ये लैग होता है फिर, या फिर ये थोड़ा सा मतलब जो हमारी प्रोसेस चलती रहती है वो थोड़ी सी रुक जाती है, कहाँ पर तो एरर आ जाता है। इसलिए नेट प्रॉपर होना चाहिए। हम फर्स्ट तो देखेंगे कि यहाँ का जो इंटरफेस है, जैसे कि हमें जो ड्रॉ टूल्स है डायरेक्टली ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि हम
रिबन बोलते हैं। रिबन मेनू बार यहाँ पर हमें दिया हुआ है, डायरेक्टली हम स्केच करेंगे, एक्सट्रूड ऑल, जितने भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं या कमांड दिए हुए हैं, ये मैन्युअली कमांड है। यहाँ पर बहुत कम कमांड दिए हुए हैं, जैसे कि एक्सट्रूड ऑल जो बेसिक बेसिक कमांड है वही हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और डायरेक्टली हमें आ, जो टेक्स्ट टू कैड है हमारा, ये टेक्स्ट टू कैड यहाँ पर है। अभी मैं तो फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट टू कैड। फर्स्ट हम ये कमांड देख लेंगे, उसके बाद टेक्स्ट टू कैड देख लेंगे। फर्स्ट तो हम देख लेंगे जैसे कि हमारा जो इंटरफेस है, जो हमारी फाइल है, यहाँ पर हमारे जो टैब्स है, फाइल टैब्स पर जो क्रिएट प्रोजेक्ट करना हो या ओपन प्रोजेक्ट करना हो या ऐड एक्सपोर्ट वगैरह करना हो, तो यहाँ पर हमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगर कुछ एडिट करना हो, मॉडिफाई विद जो हमारा यहाँ पर भी ऑप्शन है, मॉडिफाई करना है जो टेक्स्ट टू कैड है, यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो व्यू है, व्यू का जो भी पैन्स या अपीयरेंस वगैरह हमें चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं, और उसके आगे ही हमें डायरेक्टली उसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो टैब्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट तो हमारा फीचर ट्री टैब है। फीचर ट्री टैब में क्या है कि जो हमारा प्लेन्स है, जो फीचर ट्री में हमें सॉलिड वर्क्स या क्रियो कटिया जो हमारे सॉफ्टवेयर उसमें भी फीचर ट्री दी होती है। उसमें हमारी जो हिस्ट्री रहती थी, जैसे कि हमने जो भी फीचर यहाँ पर अप्लाई किया है जो मॉडल पर, तो हमारे यहाँ पर जैसे कि फिलेट दिया तो यहाँ पर हमारा फिलेट आता है, तो हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर फीचर ट्री दी हुई है, इसे हम डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं। ओके। या प्लेन ऐड कर दिया, अगर एक जो हमारा रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन हमने ले लिया तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वाला प्लेन आ जाएगा, अगर उस पर कुछ एडिट करना हो या फीचर आ जाएगा उस पर कुछ एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फीचर ट्री, उसके बाद हमें जो कोड एडिटर, जो भी हम यहाँ पर कोड आएगा, जो भी तुम जैसे कि जो भी सर्कल निकालोगे या हमारी जो भी प्रोसेस करोगे या फीचर अप्लाई करोगे, जैसे कि पीरियड दिया, चाम्फर दिया या होल निकाला, तो सारी जो कोडिंग रहती है यहाँ पर एक केसीएल कोड बोलकर है, ये केसीएल कोड यहाँ पर जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो तुम वो भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। ये हुआ हमारा सॉरी कोड एडिटर। उसके बाद जो प्रोजेक्ट फाइल है, यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल, उसकी शॉर्टकट की जो भी कमांड है, तो सभी कमांड की जो शॉर्टकट की भी उसके आगे ही हमें दी हुई है। ओके। उसके बाद लॉग, अभी ये सारे ऑप्शन हमें देखने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके। यहाँ पर अगर कुछ फाइल ऐड करनी हो तो यहाँ से तुम फाइल भी ऐड कर सकते हो, या यही फाइल तुम्हें एक्सपोर्ट करनी हो जैसे कि स्टेप फाइल, राइट। ये सारे एक्सटेंशन हमें दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद JITF या OBJ, STL स्टेप या PLY, ये यहाँ से जो भी इतने सारे फॉर्मेट में तुम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके। मतलब अभी अगर स्टेप फाइल में तुमने कन्वर्ट कर ली तो तुम डायरेक्टली जो हमारे सॉलिड वर्क्स है या क्रियो कटिया का जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, ये कौन से भी सॉफ्टवेयर में ये मॉडल तुम ओपन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैं फिलहाल मैं कैंसिल कर देता। उसके बाद इसकी जो सेटिंग वगैरह यहाँ पर फर्स्ट हमारे जो नेटवर्क दिखाई देता कि हमारा जो नेटवर्क कैसा है। अगर यहाँ पर पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है तो मतलब हमारा नेटवर्क अच्छे से इसे मिल रहा है। अगर कुछ नेटवर्क में थोड़ा सा कम नेटवर्क मिल रहा है या स्पीड कम मिल रही है हमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेड में आ जाता। उसके बाद यहाँ पर वर्जन है, ये हर वक्त मतलब हर रोज हर पर डे ये इसमें डेवलपमेंट चालू रहता है, कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, कुछ ना कुछ हर रोज इसमें अभी डेवलपिंग में है ये सॉफ्टवेयर, इसीलिए हर रोज डेवलप हो जाता है। जो भी डेवलप होगा, अभी जो भी कमांड वगैरह ऐड हुई वो तुरंत हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके। उसके बाद जो सेटिंग है, इसकी कुछ सेटिंग वगैरह हम देख लेंगे अभी। इसकी जो सेटिंग है, जैसे कि कुछ डाटा इन्फ्लुएंस या यूनिट सेट करना, यूनिट कौन सा चाहिए, ये डायरेक्टली बाहर भी दिया हुआ है। अभी जो ये इंच या mm में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये बाहर भी हमें यूनिट का दिया हुआ है, यहाँ से भी तुम डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हो, इंचेस भी या मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर। ओके। यहाँ से भी तुम चेंज कर सकते हो, या सेटिंग में जाकर भी तुम चेंजेस कर सकते हो, जो भी तुम्हारी सेटिंग चाहिए, ग्रिड लाइन की स्पेसिंग कितनी चाहिए, या जो हमारी स्नैप मोड रहता, स्नैप मोड के
मतलब जो ऑन ऑफ करना है, सारी सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, देन उसके बाद ये हमारे डेटा स्क्रीन रहते हैं जो हर सॉफ्टवेयर में दिए हुए थे, जैसे कि ऑटोकैड छोड़कर जो 3D मॉडलिंग के जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है, ये हमें डेटा प्लेस दिए होते हैं। जैसे कि ये देखना, ये हमारा है फ्रंट प्लेन, देन टॉप एंड देन साइड। ओके, उसके बाद ये है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्यूब। क्यूब का भी अगर कुछ ऐसा नहीं चाहिए तुम्हें यहाँ से चेंज करना है तो तुम यूज एक्सिस मतलब चेंज भी कर सकते हो। दो टाइप के जो हमें क्यूब दिए हुए हैं। ओके, यहाँ से तुम क्यूब का भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। और ये हमारा यूनिट का है। उसके बाद जो टेक्स्ट टू कैड हमारा जो अकाउंट है, यहाँ पर यूजर मेनू भी दिखाई देता। टेक्स्ट टू कैड हमें बाद में देखना है, क्योंकि यह फर्स्ट सेशन में हमने ये पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया। और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का भी कौन सा फीचर कहाँ पर है, ये भी हमने देख लिया। अगला सेशन में देखते हैं कि हमारे ड्रॉ टूल्स क्या है, कि, किस कौन सा फीचर्स कहाँ पर यूज होता है। ये सभी हम अगले सेशन में देखने वाले हैं।